ने यहाँ रखा था और इसी वेलोसिटी से लेकर इसको अंदर घुसा। दो चीजें कह सकते हैं आप, एक ये कह सकते हैं कि इसके अंदर पड़ी हुई थी, मैंने वेलोसिटी दे दी, दूसरा कि मैं क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक डी वेलोसिटी से लेकर चार्ज को घुसा। अब यहाँ पे आपको समझने वाली चीज ये है कि ये वेलोसिटी हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो इसका मतलब कि दो रूल होता है, एक होता है राइट हैंड पाम रूल, जिसमें आप अंदर की साइड ये फोर फिंगर्स जो है आप अंदर ऐसे जो दिखा रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है, और जो मेरा ये थंब है ये आपका चार्ज की वेलोसिटी दिखाता है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से अंदर की साइड है और चार्ज मेरा इस तरीके से ऊपर है, तो इसका मतलब ये फोर जो ये फिंगर्स है मेरी, ये अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई, ये चार्ज का वेलोसिटी दिखाया, और जो ये मेरा पाम है ये इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स को दिखाता है। बात मेरी समझ में आ रही है, ये चार्ज पे लगने वाले फोर्स को दिखाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स इधर की साइड एक्ट करेगा। बात मेरी समझ में आ रही है, अगर ये चार्ज इधर की साइड एक्ट करेगा, ये फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगा। अब बात ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ये v वेलोसिटी से जा रही है, इधर एक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये चार्ज इस तरीके से धीरे धीरे अपने पाथ पे घूमना स्टार्ट कर देगा। देखिए और इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप इसको समझ गए ठीक से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। आप देखिए, अब देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे जैसे ही फोर्स लगा, इसको मैंने सेंटर मान लिया, अब ये चार्ज देखिए इस पे फोर्स लगातार सेंटर साइड लग रहा है, इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगेगा, और ये चार्ज इस तरीके से आप देखिए ध्यान से, तो ये लोकस जो है चार्ज ट्रेस कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से करके आप इसको राउंड एंड राउंड इस तरीके से बना देंगे, और इस तरीके से आप इसका सेंटर की साइड फोर्स दिखाएंगे और इस तरीके से एक लूप बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है और उसके अंदर वेलोसिटी है, तो वो क्या करेगा, चार्ज सर्कुलर मोशन करने लगेगा, यानी एक लूप में घूमना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि जो ये आपका फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसके अंदर किसी भी तरीके का ये जो वेलोसिटी है, कहीं पे भी आप टेंजेंट खींचेंगे तो ये वेलोसिटी ऑलवेज आपकी v ही रहेगी हर जगह पे, जहां पे भी आप खींचेंगे टेंजेंट यहां से, ये वेलोसिटी आपकी हमेशा आपकी ये सेम रहेगी वेलोसिटी। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि v वेलोसिटी से ये चलता रहेगा, वेलोसिटी के अंदर यानी जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। अगर 10 रेडियन पर सेकंड से या 10 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी है या टेंजेंशियल वेलोसिटी है, अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड से घूमेगी, लेकिन ये जो फोर्स इनवर्ट टू द सेंटर जो आपका लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए है। तो ये डायरेक्शन सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो इस तरीके से चार्ज हमारा घूमना स्टार्ट कर देगा। बात पूरी क्लियर हो गई? तो मैंने बताया राइट हैंड पाम रूल। अब दूसरा अगर आप देखते हैं तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई देखो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही थी, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इस बोर्ड में से निकल के बाहर आ रही है, यानी ये अंदर से इस तरीके से बाहर आ रही है। पहले क्या हो रहा था, बाहर से अंदर की साइड जा रही थी, अब अंदर से बाहर की साइड आ रही है। तो इस केस में क्या होता है वो हम यहां पर देखेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं कि अंदर से बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो इस केस में क्या होता है, तो इसको आप हमेशा डॉट से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? इसको ऑलवेज आप किससे दिखाते हैं? डॉट से। जब आउटवर्ड टू द प्लेन होता है तो उसे डॉट से, इनवर्ड टू द प्लेन को किससे दिखाते हैं? क्रॉस से। तो इस तरीके से आप इसको बनाते जाएंगे।
इस तरीके से आप बना लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई और ये आउटवर्ड बाहर की साइड आपकी तरफ आ रही है। आप इधर देख रहे हैं ना, आपकी आंख की तरफ ही आ रही है इस बोर्ड में स्टिकर के। अब देखिए, मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल से बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल से फ्लेमिंग के बताऊंगा, और इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो है बाहर की साइड आ रही है, और फ्लेमिंग्स ने कहा था कि ये वाली जो आपकी फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाता है। ये आपका करंट या चार्ज की वेलोसिटी दिखाएगा, करंट या चार्ज की वेलोसिटी दिखाएगा, और ये थंब जो है आपका फोर्स दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका F हो गया फोर्स, ये आपका B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका I और वेलोसिटी ऑफ चार्ज हो गया। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज करंट। तो I कह लीजिए या चार्ज की वेलोसिटी कह लीजिए, सेम है। तो इसका मतलब ये करंट या वेलोसिटी डायरेक्शन दिखाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका फोर्स हो गया। अब देखिए, इसके अंदर सेम वही काम करेंगे। एक हम v वेलोसिटी से चार्ज लेके अंदर घुसेंगे, पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी से लेके इस फील्ड के अंदर घुसे। अब हम इस फील्ड के अंदर जब घुसते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पे आपकी ये जो उंगली है, ये वाली, ये आप ऐसे बाहर करेंगे, इसको सबसे पहले बाहर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको बाहर आते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है। दूसरा आप क्या करोगे, करंट या वेलोसिटी ऐसे कर देंगे। तो देखिए, ये जो लाइन, ये जो उंगली है मेरी, इस बोर्ड में से बाहर आते दिख रही है। ये क्या है, इसके अंदर एंटर कर रहा है चार्ज, और ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है। इसका मतलब कि ये चार्ज जैसे ही अंदर घुसा तो यहां से इस चार्ज में, मान लीजिए यहां से घुसा और मैंने यहां से बनाने से शुरू किया, यहां से मैंने इसकी वेलोसिटी ली, ये चार्ज अंदर गया, यहां से मैंने प्लस क्यू की वेलोसिटी ली। आप ध्यान से देखिए, ये फोर्स इधर की साइड लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये चार्ज की वेलोसिटी मैंने ऐसे टेंजेंशियल दिखा दी। अब ये देखिए क्या करेगा चार्ज। अब ये चार्ज जो है ना, इस तरीके से इस फील्ड के अंदर रोटेट करने लगेगा, और आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, इसके लोकस को मिलाएंगे तो एक लूप की तरह, गोल लूप की तरह, ये सर्कुलर लूप इस तरीके से बनेगा आपका। अब आपने ये सर्कुलर लूप बना दिया, यहां से वेलोसिटी दिखा दिया। अब आप टेंजेंशियली हर जगह कहीं पे भी टेंजेंट खींचेंगे, वो टेंजेंट आपको क्या दिखाएगा, आपको ये वेलोसिटी, और फोर्स कितना, टुवर्ड्स द सेंटर। हर जगह कहां लगेगा, सेंटर की तरफ। तो ये आपका फोर्स हर पॉइंट पे लग रहा है सेंटर की तरफ, और इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसके अंदर एक चार्ज घुसा और वो सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट किया, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगा, जिसको हम F भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खाली रिस्पांसिबल है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ना कि उसकी एक्सेलरेशन को चेंज करती है। ठीक, तो यानी वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज। अब यहां पे इसको हम लिख सकते हैं q v क्रॉस b और Fb इक्वल टू q b क्रॉस v। दिक्कत अब यहां पे ये है बच्चों कि कभी v क्रॉस b दिखता है, कभी v क्रॉस b, कभी v क्रॉस b। अब कंफ्यूज होते हैं कि v क्रॉस b लिखे कि v क्रॉस b लिखे, और डायरेक्ट इसको जब मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म में लिखेगा या इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेगा तो उस तरीके से लिख देगा, इस तरीके से। अब बात बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, इसमें और इसमें। तो इसका मतलब अगर आप यहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका वेक्टर क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट।
वेक्टर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। अब वो देखिए कैसे होता है। मैंने आपसे बोला v ऐसे जा रहा है, देखिए ध्यान से, v ऐसे गया है ना, और आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ ऐसे आ रही थी, ये चीज आपकी तरफ आ रही थी और v ऐसे जा रहा था। अब मैं ध्यान दूं तो फोर्स इधर आना चाहिए, देखिए ध्यान से देखिएगा बात को, फोर्स मेरा किधर आना चाहिए, इधर की साइड। अगर इधर की साइड घुसते ही फोर्स किधर आएगा, इधर। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहां से इस वाले v से अगर मैं इसको इस तरीके से थप्पड़ मारूं तो ये मेरी तरफ आएगा, यानी इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन है और इस प्लेन में मेरा क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये आपका वेलोसिटी ऑफ चार्ज है। मैंने b से b को मारा और ये मेरी तरफ आ गया। ठीक, अगर मैं यही इससे इसको स्लैप करूंगा इस तरीके से तो मेरा थंब उधर जाएगा, तो इसका फोर्स उधर लगेगा। तो यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे आप तो यहां पे क्या करेंगे, या अगर इधर मेरी साइड से इस तरीके से होके देख रहे हैं तो आप मान लीजिए सेंटर खड़े हैं तो आप इस तरीके से करके ऐसे करेंगे, मेरी तरफ आया तो यानी v क्रॉस b, यही होना चाहिए। और अगर उधर जाना है तो b क्रॉस v और इधर v क्रॉस b, तो कौन सा इसमें लोगे, v क्रॉस b वाला इस केस के लिए, और पहले वाले केस के लिए क्या लेते, v क्रॉस b। दूसरा आप किस साइड से देख रहे हो, अगर आप इधर से देख रहे हो तो अलग आएगा, इस साइड जाके देख रहे हो तो अलग। तो मैं सेंटर पे खड़ा होकर देख रहा हूं, पहले वाले केस में सेंटर पे खड़ा होकर देख रहा था, इस केस में भी। तो आप जैसे देखोगे उस तरीके से आएगा। अगर आप पहले वाले केस में देखोगे तो अंदर जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या जा रही थी अंदर, और आपका v ऐसे गया था, तो फिर v से आप b को क्रॉस मारोगे तो सेंटर की तरफ आ जाएगा। तो खड़े होके आप सेंटर पे देखोगे तो हमेशा v क्रॉस b लोगे। बात समझ में आ गई। अपोजिट साइड खड़े होगे सेंटर के तो बोलोगे। तो ये पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है और वेक्टर मैंने बहुत अच्छे से बता रखा पहले भी। ठीक, अब इसको मैंने स्केलर फॉर्म में रख दिया। ठीक, स्केलर इन द सेंस कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में, स्केलर इन द सेंस कि मतलब सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड रख दिया। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड आपका लिखा है। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने आपसे ये कहा कि भाई देखो ये सब बात हो गई, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा होगा, उस रोटेशनल या सर्कुलर मोशन जो भी है वो आपने पढ़ा है, उसमें आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई पार्टिकल घूमता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको आप लिखते हो mv² r। r क्या है, r है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स हो गया और दोनों सेंटर की तरफ लग रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी इधर जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो इधर ही लग रहा है। तो इन दोनों को आपस में हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। अब इन दोनों को अगर आप आपस में इक्वेट करते हैं तो मैं sin थीटा मान लेता हूं, q और b के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है और आपको दिखा भी होगा, ये देख लीजिए, ये आपका b है, चाहे अंदर जा रहा है चाहे बाहर जा रहा है, और v ऐसा है, तो q और v के बीच में एंगल 90 डिग्री और sin 90 वैल्यू 1। अब यहां पे इसको आप कर दीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इससे आप लिख सकते हो mv² r इक्वल टू qvb, क्यों, sin 90 वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आप इसमें कर सकते हो, इसको काट दो vb को, तो यहां पे बचेगा mv/r इक्वल टू qb, और यहां पे अगर रेडियस निकालना है तो r इक्वल टू mv/qb, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये आप रेडियस ऑफ ये सर्कुलर पाथ पे जो घूम रहा था इसका अगर रेडियस निकालना हो ये r, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आप लगाओगे कि चार्ज कितना रेडियस बना रहा है, मतलब जिस भी सर्कुलर पाथ घूम रहा है वहां सेंटर का रेडियस क्या है,
उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। दूसरी अगर बात कर ले तो इसी में देखिए ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा इसमें, ये आप फील्ड समझ चुके हो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि v को एक तरफ रहने दीजिए, v को एक तरफ रहने दीजिए, और मैं आपसे कहता हूं इसको लिख दीजिए q b r, यही नीचे वाला देखिए q b r अपॉन m। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो v इक्वल टू होता है r ओमेगा, और इसको आप लिख सकते हो r ओमेगा हो गया v की जगह, क्योंकि आपको पता होगा ये चीज v इक्वल टू r ओमेगा होता है, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, अब आप इसको लिख सकते हैं या एंगुलर स्पीड, जो भी कह लीजिए, वेक्टर लगेगा तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, वेक्टर नहीं तो एंगुलर स्पीड है। इसको लिख देंगे q b r अपॉन m, r से r काट दीजिए, ओमेगा इक्वल टू हो गया q b बाई m। तो अगर आपको एंगुलर स्पीड निकालनी हो तो आप, या सर्कुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इसको, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, अगर ये चीज निकालनी हो, रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, ये निकालनी हो तो चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मास ऑफ पॉजिट्रॉन, जो भी मतलब इसमें चार्ज अगर गया है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का आप मास ले लेंगे, तो इससे आपको सर्कुलर फ्रीक्वेंसी आपकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी निकल आएगी। अब आगे हम बात करें तो ओमेगा इक्वल टू आपको पता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, ये इसको कहते हैं टाइम पीरियड, तो आप इसको लिख सकते हो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब इसमें आप कर सकते हो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन qb बाई m, qb बाई m, और इसको आप लिख सकते हो 2 पाई m अपॉन qb। तो ये आपका टाइम पीरियड निकल आया कि एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में इसको टाइम कितना लगा है, वो आपका टाइम पीरियड कहा जाता है। समझ में आ गई होगी आई होप। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाई टी, या t इक्वल टू 1 बाई f, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। ओके, तो अगर मैं आपको यहां पे कहूं तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाई t की वैल्यू कितनी निकाले, 2 पाई m बाई qb, 2 पाई m बाई qb, तो इसको आप लिख सकते हो qb अपॉन 2 पाई m। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी निकल आई। तो आपने इससे क्या क्या निकाला, देखिए ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है वो ये है, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ये आपको सर्कुलर मोशन से पहले से जानते हैं ऑलरेडी। इन दोनों को हमने इक्वेट किया, इन दोनों को इक्वेट करने के बाद मेरा रेडियस निकल आया कि किस रेडियस पे वो सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, यहां से रेडियस क्या बना रहा है। उसके बाद दूसरा आपने क्या निकाल लिया, उसके बाद आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल ली उसकी, है ना, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना, या एंगुलर स्पीड कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी जाएंगे आप उसमें अल्टरनेटिंग करंट में, तो उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका ओमेगा निकल आया, इसका यूटा पता है रेडियन पर सेकंड होता है। ये आपका b पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज आपको पता ही है, जो भी चार्ज की वैल्यू होती है वो आप यहां पे रखेंगे। अच्छा, एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने v कहां पे निकाला है, कैपिटल V आपका ये दिख रहा है, हाँ कैपिटल V यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका V है, यानी ये जो टेंजेंशियल इसकी ये जो वेलोसिटी है ये आपकी रेडियस पे डिपेंड कर रही है, यानी रेडियस बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। देख लीजिए ध्यान से, b पे भी डिपेंड कर रही है q और m पे, लेकिन ना तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड डिपेंड कर रही है r पे, ये सिर्फ इस पे डिपेंड कर रही है b और m पे। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो ये भी m और b पे, r पे डिपेंडेंसी नहीं है टाइम पीरियड की। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये भी b और m पे, q तो कांस्टेंट होगा जो भी होगा, ठीक है। और q बाई m को क्या कहते हैं,
स्पेसिफिक चार्ज जो उसका होगा, है ना, वो आपका होता है Q/m। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी बात जो थी आपकी अभी तक की, ये एक कोई पॉजिटिव चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो गया तो वो गोल 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 नाचने लगता है। इसका कुल निचोड़ ये है, इनकी ये कैलकुलेशंस हैं। अब इन कैलकुलेशन से डिफरेंट डिफरेंट चीज पूछी जाती हैं, वो आपका वैल्यू दिया रहेगा, उसमें पुट करिए फॉर्मूले में और उसका आंसर आप निकालिए। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आपसे फिर दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।